हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग दोस्तों। आप सभी को स्वागत है हमारे कैरियर सेशन यूट्यूब चैनल में। चलिए आज हम आप लोग के लिए बेहतरीन से बेहतरीन हम उसका भाग 2 लेके आए हैं मेरे दोस्त। ये हम लोग आज वर्गमूल देखेंगे, है ना। वर्गमूल हम लोग कैसे पहचानते हैं, कैसे हम लोग उसका ट्रिक्स, उसका बेसिक, वो सारा चीज हम लोग भाग 1 में हम लोग देखें मेरे दोस्त, है ना। अगर आप लोग मेरा वीडियो अगर वर्गमूल का अगर मेरा वीडियो पार्ट 1 अगर नहीं देखे मेरे दोस्त, वहाँ एकदम बेसिक चीज को, वहाँ एकदम छोटी चीज को वहाँ पे बताया गया है। कैसे एकदम ऑन द स्पॉट कैसे हम उसका आंसर बताएंगे, 5 सेकंड में कैसे हम उसका आंसर बताएंगे, कैसे हम उसको जानेंगे, किस तरह हम लोग बनाएंगे, एकदम तुरंत, एकदम बेसिक, एकदम जीरो लेवल से वहां पे बताएं मेरे दोस्त। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो हमारे ये कैरियर सेशन एकेडमी चैनल में वर्गमूल पार्ट 1 आप एक बार जरूर से जरूर देखिएगा मेरे दोस्त। प्लस आज हम लोग देखने जा रहे हैं, आज हम लोग पार्ट 2 देखेंगे मेरे दोस्त। चलिए आज हम लोग इसका डिस्कस करेंगे, कैसे क्वेश्चन आता है, किस तरह का हम लोग क्वेश्चन आएगा। हम पूरा बेसिक A to Z हम समझा दिए मेरे दोस्त, है ना। A to Z हम समझा दिए। अगर मेरा पार्ट 1 नहीं देखे मेरे दोस्त, अगर मेरा पार्ट 1 अगर नहीं देखे तो एक बार आप हमारे कैरियर सेशन यूट्यूब चैनल में एक बार जाके जरूर देखिए, क्योंकि वहां पे एकदम बेसिक चीज को बताया गया है। जब तक आप पार्ट 1 को नहीं देखिएगा वर्गमूल के स्क्वायर रूट को, तो आप कभी भी नहीं समझ पाइएगा मेरा पार्ट 2 मेरे दोस्त। इसलिए मेरा रिक्वेस्ट है मेरे दोस्त, एक बार जरूर से जरूर देखिए मेरा पार्ट 1 को, उसके बाद फिर से आप एक बार पार्ट 2 को भी देखिए, क्योंकि एकदम जीरो लेवल से बताया गया है। हर एक एग्जाम में, हर एक कॉम्पिटिटिव में एकदम बेसिक से लेके एकदम बड़ी से बड़ी एकदम छोटी से छोटी चीज को यहाँ पे बताया गया है मेरे दोस्त। चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं इसका पार्ट 2, है ना। डायरेक्ट हम लोग क्वेश्चन में आते हैं, किस तरह का क्वेश्चन आता है। मेरा पार्ट 1 में हम सारा क्वेश्चन हम आपको बता दिए हैं हमारे। आज देखें, आपको ये क्वेश्चन फिर से देते हैं मेरे दोस्त। चलिए कैसे हम तुरंत ऑन द स्पॉट हम लोग इसको बताएंगे। चलिए मेरे पास क्वेश्चन है, अगर मान के चलो 17,424 है मेरे दोस्त, है ना। चलिए हम इसको पहले बता चुके थे मेरे दोस्त, इसको हम पहले बता दिए थे। अगर मेरा पार्ट 1 आप नहीं देखें तो एक बार जरूर देखिए। और किसी भी रूट में, किसी भी वर्गमूल के अंत में 2, 3, 7, 8 उसके अंत में हो तो वो कभी भी पूर्ण वर्ग नहीं होगा। ये चीज को हम पार्ट 1 में भी आपको जिक्र कर दिए हैं, यहाँ भी हम आपको अभी बता दिए हैं मेरे दोस्त। यहाँ से लेके 1 से लेके 20 तक यहाँ पे वर्गमूल हम यहाँ पे बता दिए मेरे दोस्त। इसका स्क्वायर क्या होता है वो भी हम बता दिए मेरे दोस्त, है ना। चलिए हम लोग मेरा पार्ट 1 हम बता चुके हैं मेरे दोस्त, वहां पे बेसिक चीज को बताए हैं, लेकिन एक बार फिर से हम आपको यहाँ पे बताना चाहते हैं। देखो सबसे फर्स्ट, अगर कितना अंक रहेगा, अगर 2 अंक का आंसर निकलना है, 3 अंक का, 4 अंक का, 5 अंक का, कितना भी उसका रूट निकलना होगा, है ना, उसको आप क्या कीजिएगा, सबसे लास्ट अंक को आप देखिएगा। सबसे लास्ट डिजिट, सबसे लास्ट इकाई अंक क्या है मेरे दोस्त, 4 है। तो 4 यहाँ पे किसके चलता है, 4 2 को भी ले गया है, 4 8 को भी लेके आया। हाँ, मेरा आपको एक बार नहीं 1000 बार बोलेंगे मेरे दोस्त, इसका पार्ट 1 एक बार आप जरूर देखिए, तभी आपको पार्ट 2 समझ में आएगा मेरे दोस्त। चलिए हम क्या किए, लास्ट अंक किसको लेकर आए, 4 2 को भी लेके आया और 8 को भी लेके आया। कैसे, देखो 2 का 4 हो गया, और फिर 8 देखो, 8 का देखो 8 8 64 इकाई अंक में 4 है, इसीलिए 4 2 को भी लेके आया, 8 को भी लेके आया मेरे दोस्त, है ना। चलिए हम लोग एक तो 2 हो सकता है, एक तो 8 हो सकता है इकाई अंक में। आप ये दोनों तो कंप्लीट हो गया। अब ये तीनों को यहाँ पे देखो मेरे दोस्त, किसके बीच में आ रहा है, 174 174 किसके किसके बीच में आ रहा है, उसको ध्यान दो। 174 देखो मेरे दोस्त, 169 69 70 169 और 96 इसके बीच में आ रहा है मेरे दोस्त। 13 और 14 के बीच में आ रहा है, 13 और 14 के बीच में आ रहा है। जब भी आपको स्क्वायर जिसका उसका वर्गमूल निकालना होगा मेरे दोस्त, तो आप फर्स्ट काम कीजिएगा। सेकेंड काम 3 अंक का हो गया, देखो 174 यहाँ पे किसके किसके बीच में उसको देखना पड़ेगा। देखो किसके किसके, 13 की स्क्वायर कितना 169, 14 की स्क्वायर कितना 196 है, ये दोनों के बीच में आ गया। तो सबसे ये दोनों का अगर बीच में इसको ले कि इसको ले, नहीं मेरे दोस्त, यहाँ पे सबसे फर्स्ट वाला को, सबसे छोटा अंक वाला को लेना है। सबसे फर्स्ट क्या है, ये दोनों में 13 है, तो दोनों में 13 लिख दो मेरे दोस्त। अब बताओ ये दोनों में से कैसे पहचानेंगे, कैसे पहचानेंगे ये है, इसका भी लॉजिक है मेरे दोस्त। हम आपको पूरा लॉजिक क्लियर करा दिए मेरा पार्ट 1 में, आप एक बार जरूर देखिए। देखो मेरे दोस्त, इसको आप 174 किसके किसके बीच में आ रहा है, 174 ये दोनों के किसके नजदीक में आ रहा है, किसके नजदीक में आ रहा है, 169 के नजदीक में आ रहा है या 196 के नजदीक में आ रहा है। देखो 69 70 पांचवा स्थान में आ रहा है, 169 के बाद 174 पांचवा स्थान, और 196 तो 174 के बहुत दूर में हो रहा है। तो सबसे नजदीक क्या हुआ मेरे दोस्त, छोटा अंक वाला ना हुआ, ये दोनों में छोटा अंक वाला हुआ, ये दोनों में छोटा अंक, तो छोटा अंक क्या है मेरे दोस्त, 132 है।
ये देखो मेरे दोस्त इसका आंसर। जल्दी से जल्दी इसको नोट करने का प्रयास कीजिए। हाँ मेरे दोस्त, अगर पसंद आया हमारे वीडियो तो एक बार जरूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करने मत भूलिएगा मेरे दोस्त। जल्दी से जल्दी इसको नोट करने का प्रयास कीजिए मेरे दोस्त। फिर से हम आपको बताते हैं, ये वर्गमूल है मेरे दोस्त, वर्गमूल के पार्ट 1 है। ये ऑल कॉम्पिटिटिव में ये हम आपको बेसिक चीज हम आपको बताएं, एकदम जीरो लेवल से मेरा टारगेट है मेरे दोस्त। और मैथ में जितने भी चैप्टर है सारे चैप्टर को हम कवर कराने का प्रयास करेंगे। जल्दी जल्दी इसको नोट करने का प्रयास कीजिए मेरे दोस्त। हाँ मेरे दोस्त, ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये पूछना ही पूछना है मेरे दोस्त। अच्छा मान के चलो मेरे दोस्त, वर्ग और वर्गमूल के मान के चलो एक क्वेश्चन हम आपको बताने भूल गए थे। मान के चलो एक वर्ग हो गया, एक वर्गमूल हो गया। अब बताओ मेरे दोस्त, वर्ग और वर्गमूल में अंतर क्या है मेरे दोस्त? बहुत सारा क्वेश्चन पूछता है कि वर्ग हम लोग पहले हम स्क्वायर भी हम अपलोड कर चुके हैं मेरे दोस्त, वहाँ ट्रिक के साथ हम बताएं, उसको भी एक बार आप जरूर देखिएगा। अब बताइए वर्ग क्या है और वर्गमूल हम लोग किसको बोलते हैं? वर्ग मतलब क्या होता है? स्क्वायर होता है। स्क्वायर किसका किसका? मान के चलो यहाँ पे 2 का स्क्वायर 2 हो गया, तो ये हम लोग वर्ग हो जाता है। वर्ग को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं स्क्वायर बोलते हैं। 2 का पावर कितना हो गया? 2 हो गया। क्या हम इसको 2 बार लिख सकते हैं मेरे दोस्त? 2 दूना 4, तो यही हो गया मेरे दोस्त वर्गमूल। किन्हीं एक संख्या को किन्हीं उसका स्क्वायर के साथ किन्हीं 2 संख्याओं में मल्टीप्लाई करते हैं, उसी को बोलते हैं। और वर्गमूल किसको बोलते हैं? रूट मेरे दोस्त। मान के चलो √9, √9 का देखो रूट, वर्गमूल मतलब रूट होता है, वर्ग मतलब स्क्वायर होता है, वर्गमूल मतलब रूट होता है। देखो इसका वर्गमूल क्या है? √9 का 3 हो गया। ये देखो मेरे दोस्त, यही दोनों का अंतर है मेरे दोस्त, दोनों में यही अंतर होता है। अगर मेरे पास मान के चलो, चलिए क्वेश्चन में डायरेक्ट चलते हैं ताकि आपको जल्दी से जल्दी समझ में आ जाए। मान के चलो मेरे दोस्त, अगर मेरे पास इस तरह अगर क्वेश्चन आता है 5 + √9, रूट 11 हो गया, प्लस √19 हो गया, प्लस √29 हो गया, प्लस 49 हो गया मेरे दोस्त। आप बताओ मेरे दोस्त, इसको ट्रिक के साथ हम आपको कैसे लॉजिक क्लियर करा दें मेरे दोस्त। अगर आपको लॉजिक क्लियर हो गया ना मेरे दोस्त, तो आपको कभी भी दिक्कत नहीं होगा। अब ये एसएससी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है मेरे दोस्त, वेरी वेरी। एसएससी 2009 में ही क्वेश्चन आया हुआ है। इस तरह का आपको क्वेश्चन रेलवे में भी पूछेगा, एनटीपीसी में पूछेगा, हर एक चीज में आपको पूछना ही पूछना है मेरे दोस्त। बस आपको लॉजिक क्लियर, देखो इसको हम लोग करते करते हम लोग बहुत समय लगेगा, बहुत टाइम लगेगा मेरे दोस्त। बस आपको लॉजिक क्लियर हो जाएगा, तो इसके जगह में प्लस रहेगा, मान के चलो इसके जगह माइनस भी रह सकता है, तो आपको कभी भी दिक्कत नहीं होगी। कब? जब तक आपको लॉजिक क्लियर नहीं होगा। बस हम आपका लॉजिक क्लियर करा दे रहे हैं, कितनों इसके साथ कोई भी संख्या आपके पास हो जाए, कभी भी आपको दिक्कत नहीं होगी मेरे दोस्त। लास्ट हम लोग अगर इस तरह का क्वेश्चन रहता है तो सबसे फर्स्ट काम क्या रहेगा? फर्स्ट और लास्ट को देखो, कौन रूट में आ रहा है, कौन उसको वर्गमूल में आ रहा है। फर्स्ट में तो किसी का वर्गमूल नहीं आ रहा है 5, क्या लास्ट में आ रहा है? आ रहा है। हम लोग लास्ट से शुरू करेंगे, देखो √49 का वर्गमूल 7 होता है मेरे दोस्त, कोई दिक्कत है यहां तक? √7 होता है। तो देखो मेरे दोस्त हम क्या करेंगे, यहां तो हम लोग जान चुके हैं √49 का 7 होता है फर्स्ट काम। और इसके बाद क्या काम है मेरे दोस्त? √29 है, प्लस लगाओ, 7 लगाओ। देखो पूछ नहीं किए हैं, फिर इसका क्या आ जाएगा? 9 7 14 15 16 6 हाथ में 1 2 और 1 3 36 हो गया मेरे दोस्त। इसका 7 हो गया, इसका कितना हो जाएगा? 6 6 36 6 हो गया। कुछ नहीं किए, देखो √49 का 7 आ गया। अब बस इसको खत्म किए, स्टेप बाय स्टेप हम जा रहे हैं। देखो √29 हो गया, प्लस इसका यहाँ पे जोड़ दे, क्यों? यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे करके 36 आ गया, 36 की 6 होता है। फिर क्या बचा मेरे दोस्त? √19 आया, फिर प्लस है, देखो प्लस है, प्लस फिर 6 है, इसको जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा मेरे दोस्त। फिर 25 के 5 होता है, √25 का वर्गमूल 5 होता है। इसका काम खत्म, फिर इसको करेंगे मेरे दोस्त। बस स्टेप बाय स्टेप जाओ ना, आपको दिक्कत नहीं होगा। 11 यहाँ पे प्लस है, प्लस यहाँ पे क्या है? 5 हो गया, √16 हो गया, 16 का कितना होता है? 4 होता है मेरे दोस्त। फिर ये बचा मेरे दोस्त √5 प्लस है, प्लस 4 क्या हो गया?
√9 का आंसर कितना हो गया मेरे दोस्त? 3 हो गया। ये देखिए मेरे दोस्त, इसका 3 हो गया आंसर। कुछ नहीं किया मेरे दोस्त, अगर इस तरह का अगर क्वेश्चन आपके पास आता है या इसके जगह प्लस होगा या माइनस होगा, प्लस माइनस वाला भी दे सकता है, मुझे उससे कोई लेन देन नहीं, बस आपको लॉजिक क्लियर हो जाएगा, तब जिंदगी में कभी भी नहीं दिक्कत होगी। देखो कुछ नहीं कि लास्ट में देखो, फर्स्ट लास्ट में देखना है, अगर लास्ट से ही शुरू करना है, लास्ट में हर एक क्वेश्चन में हर एक एग्जाम में लास्ट में ही उसका वर्गमूल मतलब देता है एग्जाम में, है ना, इसलिए लास्ट से कोशिश करना, लास्ट से भी कर सकते हैं आगे से भी कर सकते हैं, बस दोनों को वर्गमूल आना चाहिए। देखो इसका वर्गमूल कितना 49 का 7 हो गया। देखो इसके बाद 29 है, 29 में प्लस है 7 जोड़ 3 कितना 36, 36 का 6 हो गया। फिर 19 आ गया √19 प्लस क्या प्लस 6 हो गया, देखो जोड़ दिए √25 हो गया, √25 का 5 हो गया। फिर से इसके बाद 11 आ गया, √11 प्लस है प्लस 5 को यहाँ पे जोड़ दिए, देखो √16 का 4 हो गया। फिर से √5 है, √5 का इसको जोड़ दे 9, √9 का 3 हो गया। कुछ नहीं करना मेरे दोस्त, बस आपको लॉजिक क्लियर हो जाएगा। जल्दी जल्दी नोट करें, प्रयास कीजिए मेरे दोस्त। हाँ अगर पसंद आए मेरी वीडियो जरूर एक बार लाइक कीजिए मेरे दोस्त। चलिए नोट करने का प्रयास कीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, एसएससी 2009 में आया हुआ क्वेश्चन है। हम आपको हर एक टाइप का आपको हम क्वेश्चन बताते हैं, जल्दी जल्दी इसको नोट करने का प्रयास कीजिए मेरे दोस्त। अगर आप लोग नहीं जुड़े हैं मेरे दोस्त हमारे करियर सेशन एकेडमी चैनल में, तो आप एक बार जरूर देखिए और जुड़िए मेरे दोस्त। यहाँ पे आपको बेसिकली चीज को आपको बताया गया है, बेसिक एकदम छोटी से छोटी चीज को आपको बताया गया है मेरे दोस्त। अगर मान के चलो आपके पास क्वेश्चन आ जाता है, बहुत सारे हम हर एक टाइप हम आपको बताते हैं। देखो मेरे दोस्त, अगर मान के चलो √a इस तरह आप क्वेश्चन देखे होंगे n तक, है ना। अगर मान के चलो और एक क्वेश्चन आपका √a इन्फिनिटी तक या नंबर तक गया है, कितनों संख्या तक, 5 तक 6 तक कितनों भी संख्या तक गया है, ये इन्फिनिटी तक गया है। और एक क्वेश्चन आपके पास आता है मेरे दोस्त √a+√a+√a, है ना, ये इन्फिनिटी तक गया है ना। इस तरह आपके पास अगर क्वेश्चन आ जाता है मेरे दोस्त, इस तरह आपको देखो, जब तक आप क्वेश्चन नहीं देखोगे मेरे दोस्त तो आपको दिक्कत नहीं क्लियर नहीं होगा मेरे दोस्त। अगर मान के चलो मेरे दोस्त क्वेश्चन मेरे पास है, मान के चलो, ध्यान दो मेरे दोस्त, इस तरह आपको 100% पूछना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। मान के चलो √3 सॉरी 1 2 3 4, मान चलो इस तरह आपके पास क्वेश्चन है, ये नंबर तक गया है ना, इन्फिनिटी तक, आप इसको इन्फिनिटी तक नहीं गया है, ये नंबर तक ही गया है, ये नंबर तक चाहे कितनों नंबर तक देते हैं। अगर इस तरह का क्वेश्चन आता है, नंबर तक लास्ट डिजिट 10 तक 8 तक 9 तक 3 तक 5 तक बोलेगा, नंबर तक बोलेगा, इन्फिनिटी का अलग सोल्यूशन आएगा, हम हर एक टाइप का हम आपको बताएंगे। देखो अगर इस तरह का अगर क्वेश्चन आ जाता है तो क्या करना, इसका ट्रिक्स है मेरे दोस्त, इसका ट्रिक्स हम आपको हर एक टाइप का हम आपको क्वेश्चन के साथ साथ ट्रिक्स भी हम आपको बताएंगे मेरे दोस्त। देखो क्या करना है, अगर कोई भी संख्या इसके पास 2 वाला दे दे, 3 3 दे दे, 5 5 दे दे, 8 8 दे दे, 10 10 दे, चाहे कोई भी संख्या आपको दे दे, एक समान वाला एक जाति वाला कोई भी आपको अंक दे दे, कोई दिक्कत नहीं होगी। बस ये लॉजिक जो हम आपको बता रहे हैं वो लॉजिक आपका अगर क्लियर हो जाएगा तो आप, हम बोलते हैं जिंदगी में कभी भी नहीं भूलोगे इस टाइप का मैथ। ध्यान दो मेरे दोस्त, ये ट्रिक्स हम क्या करेंगे मेरे दोस्त, इसका ट्रिक्स होता है, अगर इस तरह का अगर क्वेश्चन आ जाता है मेरे दोस्त तो आप यही वाला यूज कीजिएगा फॉर्मूला 2 का पावर n-1 2n, बस यही वाला करना है मेरे दोस्त, बस वही करना है। अगर इस तरह अगर लास्ट डिजिट तक देगा तो, अनंत तक नहीं देगा तो यही वाला फॉर्मूला आप कीजिएगा, ये ट्रिक्स कीजिएगा ना, ये वाला ट्रिक समझो या फॉर्मूला समझो। अगर इस तरह का अनंत तक नहीं देगा, अनंत वाला भी हम आपको बताएंगे, ये वाला भी बताएंगे, हम प्लस माइनस वाला भी बताएंगे। ध्यान दो कैसे करेंगे मेरे दोस्त, हम लोग तो करेंगे 2n-1/2n। n किसको मानेंगे मेरे दोस्त, जो यहाँ पे संख्या आपको दिया हुआ है, जो संख्या आपको दिया हुआ है उसी को हम लोग n मानेंगे। देखो 3 दिया हुआ है, 1 2 3 4 5 बार दिया है, तो हम लोग n क्या मानेंगे मेरे दोस्त, 5 बार मानेंगे।
क्यों? क्योंकि 1 2 3 4 5 5 बार दिया है 3, इसलिए हम लोग 5 माने n को। अगर मान चलो यहाँ पे और बढ़ेगा 6 बार आ जाता तो हम लोग n 6 मानते। अगर मान चलो यही संख्या 10 बार आ जाता, काउंट करते तो 10 बार आ जाता, तो उसको हम लोग n कितना मानते? 10 मानते। मान चलो यही संख्या 3 बार आता तो उसका n क्या होता है? 3 होता है मेरे दोस्त, ध्यान दीजिएगा। 2 है, 2 लिख दिए, कोई दिक्कत आपको मेरे दोस्त? अब n कितना है मेरे दोस्त? 5 है, माइनस है, माइनस 1 है, 1 बाई क्या है? 2 है, n है मेरे दोस्त। n का मान देखो 5। आप क्या करेंगे मेरे दोस्त? 2 का पावर 5, तो 2 का पावर 5 बार करेंगे। 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 5 बार हो गया। 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32। अब मेरे दोस्त 32 माइनस s 1 करेंगे, क्यों? क्योंकि 1 है, बट नीचे भी 32 हो जाएगा। अब 32 में 1 घटेगा, क्या 1 घटेगा तो क्या बचेगा मेरे दोस्त? 31/32। यही हुआ मेरे दोस्त आंसर। 3 का कभी यूज हुआ? नहीं हुआ। बस आपको लॉजिक क्लियर है, आपको जिंदगी में कभी भी दिक्कत नहीं होगी अगर इसी को स्टेप बाय स्टेप बनाते। बहुत पहले वाला अगर हम लोग विधि बनाएंगे तो बहुत समय लगेगा, आपको कंफ्यूज हो जाएगा, लेकिन आपको ट्रिक समझना है। कुछ नहीं किया है हम लोग को, अनंत तक नहीं दिया, ये वाला लास्ट डिजिट n संख्या तक दिया है, ये वाला दिया हुआ है ना। 1 2 3 4 5, तो इसका ट्रिक्स क्या है? 2 का पावर n माइनस 1/2n है ना। 2 का पावर 5 बार है, 1 2 3 4 5 बार दिया, माइनस है, माइनस 1 है, 1 लगा दिए। 2 n का मान क्या है? 5 है, तो 5 लगा दिए। इसको हम लोग करेंगे 2 का पावर अगर 5 बार करेंगे तो 32 आ जाएगा, माइनस माइनस होगा 1 हो गया, और 2 का पावर 5 32 नीचे लिख दिए। 32 में क्या 31 हो जाएगा मेरे दोस्त, उसके बाद 32 होगी। यही हो गया आंसर मेरे दोस्त। अगर पसंद है मेरे वीडियो को जरूर एक बार लाइक कीजिए मेरे दोस्त। फिर हम नेक्स्ट टाइप का, इस टाइप का हम अभी अनंत वाला भी बताएंगे। जल्द जल्द इसको नोट करने का प्रयास कीजिए मेरे दोस्त। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है मेरे दोस्त, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी। अगर इस तरह का अगर अनंत वाला आएगा तो हम लोग कैसे करेंगे? 1 सेकंड भी नहीं लगेगा, हम बता दें 1 सेकंड भी नहीं। देखो ध्यान दो, ऐसा वाला 1 सेकंड नहीं, यहाँ तो 5 सेकंड लग गया होगा, 1 से भी ज्यादा लगेंगे, यहाँ पे 1 सेकंड भी नहीं लगेगा। बस आपको लॉजिक क्लियर हो जाएगा। तो ध्यान दो, मान चलो मेरे पास क्वेश्चन है 5 है, 5 है, कोई भी संख्या, 5 नहीं, कोई भी संख्या हो आपके पास हो, डॉट 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 इंफिनिटी तक, अनंत तक बोल देगा, उसमें देगा आंसर में नंबर तक दे देगा, इंफिनिटी तक दे देगा। अगर इस तरह का अगर आपके पास क्वेश्चन आता है तो मेरे दोस्त क्या करेंगे? इंफिनिटी तक, अनंत तक बोल देगा, तो देखते साथ मार देना है मेरे दोस्त। ट्रिक्स क्या है इसका? ट्रिक्स जो संख्या रहेगा वही होगा मेरे दोस्त। इसका ट्रिक्स है जो संख्या रहेगा वही होगा। यहाँ पे कौन संख्या है मेरे दोस्त? कौन संख्या? 5 है, तो इसका आंसर 5 हो गया। देखो 1 सेकेंड लगा, 1 सेकेंड भी नहीं, आपको लॉजिक क्लियर हो जाएगा। तो आप जिंदगी में कभी भी, हम बोलते हैं कभी भी आपको दिक्कत नहीं होगा। अगर इस तरह का अगर क्वेश्चन आ जाता है, एक ही समान वाला क्वेश्चन, इन्फिनिटी तक बोल देता है, अनंत तक बोलेगा, तो देखते साथ मार देना। जो संख्या इसके जगह 7 रहेगा तो 7 करना। मान जो कोई भी संख्या 11 रहे, 11 मतलब कोई भी संख्या रहेगा, देखते साथ मार देना है मेरे दोस्त, देखते साथ मार देना है। बस यही ट्रिक्स है। मान के चलो इसके जगह में 7 दे देता है, √7 √7 √7 √7 अनंत इन्फिनिटी तक दे देगा। इसके आंसर क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? 7 हो गया। अगर इस तरह का क्वेश्चन आता है तो अभी देखो मेरे दोस्त, इस तरह का हम क्वेश्चन बताएंगे आपको हर एक टाइप का। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है मेरे दोस्त, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। देखते साथ आपको आंसर मारना है, देखते साथ हम आपको क्वेश्चन बताते हैं नेक्स्ट टाइप का। अगर इस तरह का अगर क्वेश्चन आता है तो क्या करेंगे मेरे दोस्त? मान के चलो मेरे पास है 6 है प्लस 6 है प्लस 6 है प्लस 6 है, ये अनंत तक चल गया है ना, ये अनंत तक। ये वाला क्वेश्चन हम आपको बता रहे हैं। इसके जगह में माइनस भी हो सकता है, प्लस भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। प्लस माइनस से मुझे कोई लेन देन नहीं है मेरे दोस्त,
कोई लेन देन नहीं है। बस इसका ट्रिक्स अगर लॉजिक अगर आपका क्लियर हो जाएगा ना मेरे दोस्त, तो जिंदगी में आप कभी भी नहीं भूलोगे। देखो किस तरह हम इसको बताएंगे, कैसे बताएंगे, 1 सेकेंड भी नहीं लगेगा। इसका भी 1 सेकेंड नहीं लगा, इसके भी 1 सेकेंड नहीं लगा, इसके 5 सेकेंड भी ज्यादा लग गया होगा, लेकिन हम आपका लॉजिक क्लियर करा दिए। जिंदगी में कभी भी नहीं भूलोगे। देखो मेरे दोस्त किस तरह बनता है, देखो मेरे भाई कभी भी नहीं भूलोगे। अगर प्लस की जगह में अगर माइनस भी रहेगा, कभी भी इसका एक मतलब क्या, एक समान जाति, कोई दिक्कत आपको। देखो मेरे दोस्त क्या करना है, कोई भी संख्या रहेगा यहाँ पर, मान लो यहाँ पे 6 ही है मेरे पास। ट्रिक्स देखो, कोई संख्या नहीं लिए, जो कहते हैं वही संख्या उतार दिए, बस इसको अभाज्य संख्या में तोड़ दो। इसको तोड़ दो, गुणनखंड अभाज्य से 2 1 2 2 3 6, कोई दिक्कत। देखो तोड़ दिए कि हम 3 यहाँ पे 2 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत। यहाँ पे 3 यहाँ पे 2 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। कोई भी संख्या यहाँ पे दे दे, कोई भी संख्या दे दे मेरे दोस्त। अभाज्य संख्या हमेशा 2 से स्टार्ट होती है, हमेशा 2 से स्टार्ट होती है। कोई भी संख्या दे दे, ट्रिक समझो पहले। देखो ये दोनों में सबसे बड़ा कौन है, जो सबसे बड़ा वहां पे तोड़ोगे, गुणनखंड विधि से तोड़ोगे, जो संख्या बड़ा रहेगा वही आंसर होगा मेरे दोस्त, वही आंसर होगा। लेकिन ये दोनों के अंतराल में डिफरेंट 1 आना चाहिए, अभाज्य संख्या में होना चाहिए, अभाज्य संख्या में होना चाहिए। ये दोनों का डिफरेंट क्या है, 1 आना चाहिए। ये दोनों के बीच में डिफरेंट 1 आना चाहिए मेरे दोस्त। कुछ नहीं किए, कोई भी संख्या दे दे, यहाँ पे मुझे कोई लेन देन नहीं है। यहाँ क्या किए, 6 को तोड़ दिए, 3 दूना 6, 2 3 6, 2 सबसे बड़ा जो अंक रहता है, जो सबसे बड़ा संख्या वही आंसर। लेकिन कब, दोनों के अंतराल में 1 आना चाहिए। जल्दी जल्दी नोट करने का प्रयास कीजिए। अगर पसंद है मेरे दोस्त तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर करने मत भूलिएगा, क्योंकि मेरा टारगेट है 0 लेवल से बताना। एकदम छोटी सी छोटी चीज को कभी भी आपको दिक्कत नहीं होगी, मेरा यही टारगेट है। हर एक टाइप का हम आपको क्वेश्चन बताएंगे। अगर मान के चलो आपके पास क्वेश्चन आ जाता है, चलिए और एक क्वेश्चन देखते हैं उसी टाइप का, जैसे अभी आपको क्लियर हो जाएगा, है ना। देखो मान के चलो अगर मेरे पास क्वेश्चन आ जाता है 12 प्लस 12 इन्फिनिटी तक गया, है ना। ये अगर इन्फिनिटी तक, इससे पहले हम लोग 6 रूट 6 मतलब रूट 6 वाला देखे थे। अभी मान चलो अगर इस तरह का आता है तो हम कैसे करेंगे, है ना। इसके आंसर तो हम लोग को क्या होगा, देखो पहले तो हम लोग 12 को तोड़ेंगे गुणनखंड विधि से। हम इसको तोड़ सकते हैं 12 को, 2 छक 12, 2 तिया 6, 3 दूना 6 दूना 12। हम लोग तोड़ सकते हैं 12 को 2 गुना 6 भी कर सकते हैं, 12 को हम लोग 4 गुना 3 भी कर सकते हैं। लेकिन हम उससे क्या बताएं, उससे पहले वाला क्वेश्चन में हमेशा उसका डिफरेंट में हमेशा 1 आना चाहिए और अभाज्य संख्या आना चाहिए। उस दोनों के डिफरेंट में 1 आना चाहिए। क्या हम इसको 4 और 3 कर सकते हैं, 3 दूना 3 तिया 4 तिया 12। क्या इन दोनों के बीच में डिफरेंट क्या 1 आ रहा है मेरे दोस्त, तो यही वाला होगा। क्यों हम 2 × 6 को नहीं लिए, क्योंकि ये दोनों के डिफरेंट में भी तो बहुत ज्यादा आ रहा है। लेकिन हमेशा अगर इस टाइप का अगर क्वेश्चन आता है तो ये दोनों हम लोग गुणनखंड विधि से तोड़ देंगे और इस तरह करेंगे, लेकिन दोनों के डिफरेंट में 1 आना चाहिए मेरे दोस्त, है ना। तो इसका आंसर क्या होगा, ये दोनों में बड़ा क्या है मेरे दोस्त, तो 4 होगा आंसर मेरे दोस्त। 1 सेकेंड में तो जल्दी जल्दी इसको नोट करने का प्रयास कीजिए मेरे दोस्त। फिर से हम आपको नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, इसी तरह का बनेगा मेरे दोस्त। अगर मान के चलिए आपके पास इस तरह का क्वेश्चन आता है, हर आया हुआ क्वेश्चन है 2010-9 में आया हुआ, आपका एसएससी में आपका आया हुआ है। मान के चलो क्वेश्चन आता है 256 गुना 256 माइनस 144 गुना 144 बटे क्या है 112 है। अब बताओ मेरे दोस्त इसको तुरंत कौन था, इस पर तुरंत बनाना है, क्योंकि हमको एग्जाम में टाइम बचाना है। टाइम वहां पे लिमिट रहता है, क्योंकि हमारे लिए वह टाइम फिक्स नहीं रहता है, फिक्स रहता है लेकिन हम लोग जब चाहें तब हम लोग उसको यूज नहीं कर सकते, वहां पे एक लिमिट होता है। तो देखो मेरे दोस्त क्या करेंगे, क्या यहाँ पे कोई ऐसा संख्या है जो हमेशा बार बार आया है 256 गुना 256, क्या हम इसको अगर इसको ए मानेंगे तो इसको ऑलरेडी हम लोग बी मानेंगे। क्या ये 2 बार आया है, क्या हम इसको ए का स्क्वायर लिख सकते हैं मेरे दोस्त।
आपको ध्यान देना पड़ेगा। यहाँ पे माइनस है माइनस, यहाँ पे क्या 144 गुना 144, क्या हम लोग इसको b का स्क्वायर कर सकते हैं। नीचे 12 है तो 12 लिखो 112। क्या मेरे दोस्त ये दोनों का ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a प्लस बी और होता है a माइनस बी। हम आपको फार्मूला भी यहाँ पे हमारे कैरियर सेशन एकेडमी चैनल में हम फार्मूला भी हम आपको बता चुके हैं, अपलोड कर चुके हैं मेरे दोस्त। और नीचे क्या है मेरे दोस्त 112 है। अब बताओ मेरे दोस्त क्या करेंगे, a प्लस बी, इसको a माने इसको b माने, ये क्या है 256 है, प्लस है प्लस 144 है। अब बताओ ये वही है एक 256 है माइनस 144 है, बटे क्या है मेरे दोस्त 112 है, कोई दिक्कत नहीं है मेरे दोस्त। अब 256 प्लस 144 कितना 4 6 4 10 6 5 11 400 हो जाएगा मेरे दोस्त, 400 हो गया गुना 256 माइनस 144, 106 में 4 गया 2 हो गया, 5 में 4 गया 1 हो गया 1 हो गया। अब बताओ मेरे तो ये कटेगा तो क्या बचा मेरे दोस्त आंसर आपका, ये 2010 में आपका आया हुआ है, 2009 में SSC में आया हुआ मेरे दोस्त, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर इस तरह का क्वेश्चन कोई भी आपको दे दे, इसके जगह में कोई भी संख्या दे दे, बस आपको लॉजिक क्लियर होना चाहिए। अगर लॉजिक क्लियर हो जाता है तो आप जिंदगी भर, हम बोलते हैं एक बार नहीं बोलेंगे 100 बार 1000 बार बोलेंगे, आप कभी भी नहीं भूलोगे। जल्दी जल्दी इसको नोट करने कुछ नहीं किए हैं। देखो एक ही संख्या बार बार तो ए स्क्वायर लगा, अगर यहाँ पे 3 बार आता तो ए क्यूब लिखते हैं, ए क्यूब लिखते जो मानते वही संख्या, अगर ए मानते तो ए क्यूब लिखते, अगर एम मानते तो एम क्यूब लिखते मेरे दोस्त, कोई भी संख्या ना। यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस है बी, इसको बी माने तो बी स्क्वायर हो गया, और जो कहते हैं उतार दिए, ए स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर का होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी होता है, बट 112 है। दोनों के जोड़ दिए 400, दोनों घटा दिए 112 करें कैंसिल, 400 आंसर मेरे दोस्त। जल्दी जल्दी नोट करने का प्रयास कीजिए, क्योंकि हम हर एक टाइप का हम आपको क्वेश्चन बताने वाले, हर एक टाइप का हम आपको बताएंगे मेरे दोस्त, कभी भी आपको दिक्कत नहीं होगी। इसलिए हम पार्ट बाई पार्ट और हर एक टाइप बाई टाइप हम आपको क्वेश्चन बता रहे हैं एकदम जीरो लेवल से। अगर मेरे दोस्त मेरे वीडियो को अगर नहीं देखें तो कैरियर सेशन एकेडमी चैनल में आप जाके एक बार जरूर देखिए, क्योंकि वहाँ पे आपके लिए स्पेशली एकदम जीरो से जीरो लेवल तक हम आपको बताए हैं। मान लीजिए अगर मेरे पास क्वेश्चन आता है 19 बाई, मान लीजिए यहाँ पे 16 आ गया, इस तरह का अगर क्वेश्चन आता है इक्वल टू व्हाट क्वेश्चन मार्क, अगर बताएं इसको 1 सेकेंड में आपको बनाना है। हम आपको इससे पहले भी हम लॉजिक आपको क्लियर करा दिए हैं, इसके साथ हमेशा इनटू ऊपर के साथ हमेशा प्लस। आप बताओ मेरे दोस्त 16 के 16 9 कितना होता है 25 होता है, 25 बटे 16 हो गया। आप बताओ रूट 25 का वर्गमूल कितना होता है 5 होता है, रूट 16 का क्या होता है 4 होता है मेरे दोस्त। एक तो ये भी आपके पास ऑप्शन रहेगा, अगर ये नहीं रहेगा तो ये भी आंसर रह सकता है। इसको भाग दोगे तो 4 के 4 4 के 4 4 के 4 5 बटे 4, ये देखिए मेरे दोस्त। जल्दी जल्दी इसको नोट करने का प्रयास कीजिए मेरे दोस्त। फिर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपको छोटी चीज को हम आपको बता रहे हैं ताकि आपको दिक्कत कभी नहीं होगी, कभी भी नहीं होगी मेरे दोस्त, इसलिए हम आपको बता रहे हैं। मान के चलिए अगर इस टाइप का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, चलिए मेरे दोस्त अभी वेरी वेरी कोर्स हम इंपॉर्टेंट बताने जा रहे क्वेश्चन है ना। देखिए अगर मेरे पास अगर आ जाता है क्वेश्चन 900 आ जाता है, प्लस है 0.09 आ जाता है, माइनस 0.000009 आ जाता है, इक्वल टू व्हाट दे दिया 2 4 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब बताओ मेरे दोस्त इसको बहुत सारा लेंदी पड़ जाएगा, बहुत सारा हम लोग को टाइम लग जाएगा इसको बनाते है ना। तो कैसा में इसको लॉजिक बनाएंगे, एकदम कैसा में इसको इजीली बनाएंगे। हम आपको पार्ट 1 में भी बता चुके हैं, इससे पहले भी क्वेश्चन बता दिए पॉइंट में कैसे हम आपको बताना है मेरे दोस्त। आप वहाँ पे नहीं देखें, मेरा ट्रिक्स नहीं देखें, बेसिक नहीं देखें मेरे दोस्त तो जरूर एक बार देखिएगा। मेरा इसका हम रूट का एक ट्रिक्स भी अपलोड कर चुके हैं, इसका हम लोग पार्ट 1 भी अपलोड कर चुके हैं, और ये पार्ट 2 का सबसे फर्स्ट में भी हम बता चुके हैं ऐसा वाला क्वेश्चन। अगर नहीं देखें मेरे दोस्त तो एक बार जरूर देखिए रूट 900 का होता है आपका 30 होता है मेरे दोस्त, हम आपको सारा क्लियर करा दिए हैं। अब बताओ मेरे दोस्त इसका भी हम आपको क्लियर करा दिए हैं। अगर इस तरह का क्वेश्चन आता है और एक बार हम आपको बताते हैं, देखो पॉइंट क्या है रूट 9 है, और पॉइंट का कितना अंक है 2 अंक है मेरे दोस्त, 2 अंक। क्या रूट 9 का कितना होता है 3 होता है मेरे दोस्त। और 3 में देखो रूट में हमेशा एक को बाहर, जोड़ा को बाहर कर दे, 2 जीरो में 1 जीरो लगा देंगे मेरे दोस्त, कोई दिक्कत। यहाँ पे इसको कर देंगे 0.3 हो जाएगा। तो क्या मेरे दोस्त इसको 0.3 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इसका भी हम आपको बताए हैं, इसका भी देखो, और एक बार हम 0.000009 है मेरे दोस्त। अब बताओ
9 है। और पॉइंट का कितना अंक है? 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7, एक को हटा दो क्योंकि यहाँ पे 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 है, 1 2 3 4 5, 5 और 1 6, तो 6 को 0 लगा देंगे मेरे दोस्त। ये 2 4 5 6। अब बताओ मेरे दोस्त √9 का तो 3 आता है। हम आपको बोले हैं वर्गमूल में हमेशा 2 का जोड़ा लगाते हैं, है ना। 1 2 3 4 5 6, 6 है सुनिए, तो कितना जोड़ा लगेगा? 3 जोड़ा लगेगा। तो क्या हम 3 को 0 लगाएंगे, इसको हम लोग भाग देंगे तो कितना आएगा मेरे दोस्त? अगर इसको हम भाग देंगे तो आ जाएगा 0.003 आ जाएगा मेरे दोस्त। 1000 का अगर 3 से भाग देंगे तो इतना आएगा, करके देख लीजिएगा। तो अब हमको क्या करना है मेरे दोस्त? बस आपको अगर लॉजिक क्लियर हो जाएगा ना तो आपको हम बोलते हैं कभी भी दिक्कत नहीं होगा। क्या निकाले थे इसका? माइनस है 0.003, यही निकाले थे ना। अब बताओ मेरे दोस्त, हमको भी अगर इस तरह आता है तो हमको जोड़ना जरूरी सीखना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे पॉइंट है। तो कैसे जोड़ते हैं मेरे दोस्त? देखो 30 है, पॉइंट है, क्या हम इसको जोड़ देंगे? कितना आ जाएगा? 3 आ गया, 0.03 मतलब 30.3 आ गया। इसको जोड़े तो 30.3 आ गया, इसको जोड़े तो अब इसको माइनस कर देंगे। यहाँ पे पॉइंट है, हम आपको इससे पहले भी पॉइंट वाला बताया, पॉइंट का आगे 1 0 और पॉइंट का आगे 3 अंक है, 1 2 3 है मेरे दोस्त। आप बताओ मेरे दोस्त, उसके ऊपर कुछ नहीं तो 0 तो है ना। अब बताओ इसको माइनस कर दो, कैसे? 0 में 3 तो नहीं कटेगा, नहीं घटेगा। 10 10 में 3 गया, 7 हो गया। यहाँ पे 9 9 में 9 उतर गया, यहाँ पे एक ऋण चल के कितना 2 आ गया था, 0.03। ये देखो मेरे दोस्त, इसका आंसर 30.296। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है मेरे दोस्त, आपका 2009 में भी आया हुआ क्वेश्चन है। जल्दी जल्दी इसको नोट करने का प्रयास कीजिए। हम आपको लॉजिक क्लियर करा चुके हैं पहले मेरे दोस्त। अगर इस तरह का कोई भी संख्या दे दे, आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए, आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए मेरे दोस्त, कभी भी आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। जल्दी से जल्दी इसको नोट करने का प्रयास कीजिए मेरे दोस्त, जल्दी से जल्दी। फिर इसका नेक्स्ट वीडियो हम लोग लाएंगे मेरे दोस्त। देखिए आज हम लोग इसका वर्गमूल का हम लोग पार्ट 1 देख चुके हैं, आज हम लोग पार्ट 2 भी देख चुके हैं। फिर नेक्स्ट डे हम लोग इसको पार्ट 3 भी लाएंगे मेरे दोस्त, क्योंकि वहाँ पे मेरा टारगेट एकदम 0 लेवल से बताना है, एकदम छोटी सी छोटी चीज को बताना है। अगर 0 लेवल से नहीं बताएंगे मेरे दोस्त तो आपको दिक्कत होगी, बीच बीच में बता देंगे तो आपको हमेशा दिक्कत होगी मेरे दोस्त। इसलिए मेरा रिक्वेस्ट है, अरे मेरा टारगेट है मेरे दोस्त, एकदम 0 लेवल से बताना और 0 लेवल तक पहुँचाना, उस बच्चे तक पहुँचाएंगे मेरे दोस्त। चलिए आज यहीं तक अंत करते हैं। जय हिंद, जय भारत।